Hello everyone, welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we start a topic. It's called the equation of motion, and this is the very important topic. अगर मान लो कोई डेरिवेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन देता है तो भी वो इस टॉपिक से पूछ सकता है, और अगर मान लो कोई न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आता है तो भी 100% चांसेस है कि वो इन्हीं तीन इक्वेशनों में से ही यूजफुल हो सकते हैं. ठीक है, मोशन की तीन इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, देयर आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी जो कि ट्रैवलिंग इन ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब कोई भी बॉडी आपकी किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो वो तीन इक्वेशनों पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द v इक्वल टू u प्लस at. v इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि द वेलोसिटी इट गिव, मतलब ये क्या रिलेशन दे रहा है एक्चुअल में. इट गिव्स द रिलेशन वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम t. मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम t के अंदर जो वेलोसिटी कितनी एक्वायर्ड हो रही बाय द बॉडी के द्वारा. ठीक है, कि बॉडी के द्वारा कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड हो रही. दिस रिलेशन इज गिव द v इक्वल टू u प्लस at. अब एक्चुअल में डिराइव कैसे हुआ? ठीक है, तो वहां से हम चलते हैं. अगर आपको पता हो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सीलरेशन के बारे में. व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्या था? द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है इन पर्टिकुलर टाइम के अंदर. दिस इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन. और एक्सीलरेशन को मैंने आपको बोला था a से रिप्रेजेंट करने को. और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी क्या था आपका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? v से. इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया था? u से अपॉन टाइम t. क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो सिंपल. a इंटू टी at इज इक्वल टू v माइनस u. ठीक है, सो u को उधर शिफ्ट कर दो तो v इज इक्वल टू u प्लस at. so this is the velocity acquired by the body in time t and this is called the first equation of motion. ठीक है, अगर देखो डेरिवेशन अगर इसका आ जाता है तो मैंने काफी सुन देखा जो डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, सीधा एक्सीलरेशन यहाँ से लिया v माइनस u अपॉन t करके सोल्व कर दिया. नहीं, आपको देखो सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हो. तो चेंज इन, आपको एक्सीलरेशन का मतलब भी पता है, इससे ये लग गया उसको. चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फिर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक इफेक्टिव होना चाहिए आप कुछ भी काम कर रहे हो तो. ठीक है, तो यहाँ पर आपका v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u आपका इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम मतलब t. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि एक्चुअली में रिलेशन क्या देता है? द वेलोसिटी एक्वायर बाय द बॉडी इन टाइम t. वेलोसिटी कितनी एक्वायर्ड हो रही है बाय द बॉडी के द्वारा इन टाइम t. इट इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, मोशन की तीन इक्वेशन होती है जो हमने फर्स्ट पढ़ ली. अब हम देखने जा रहे हैं द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है एक्चुअल में. तो देखो मैं पहले सिर्फ डायरेक्टली वो मोशन की वो इक्वेशन लिखता हूँ ताकि आपको उससे पता पड़ जाए कि आपको उसमें एक्वायर क्या करना है, मतलब उसमें जरूरत क्या है. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. जहां पर s आपका क्या है? डिस्टेंस. u क्या आपका? इनिशियल वेलोसिटी. टाइम t एक्सीलरेशन. ये आपको सब दे रखा है. ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या बोल रहा है? इट गिव्स द रिलेशन इज द वेलोसिटी, द डिस्टेंस कितनी एक्वायर्ड हो रही है, द डिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t. वहां पर मैंने वेलोसिटी की बात की थी, बट यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? डिस्टेंस की, कि कितनी डिस्टेंस एक्वायर्ड हुई है बाय द बॉडी इन टाइम t के अंदर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो अब इसको डिराइव कैसे करें. चलते पर अगर आपको मैंने एक वेलोसिटी का एक बताया था, मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. एवरेज वेलोसिटी यही थी मेरी. इनिशियल वेलोसिटी मतलब u
प्लस वी अपॉन टू, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, इसको मैं कैपिटल के ले लेता हूँ, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, और एक और मैंने फॉर्मूला आपको बताया था डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सबको पता है वेलोसिटी क्या बोला था मैंने? वेलोसिटी इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही चीज है, मैंने डिस्टेंस ले लिया, एवरेज वेलोसिटी ले लिया, टाइम ले लिया, डिस्टेंस को इधर करके क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एस एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर मैंने सिंपल वेलोसिटी नहीं लिया, क्यों? क्योंकि देखो मुझे डिराइव भी क्या करना था, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी की भी मुझे जरूरत थी, इसलिए मैंने एवरेज वेलोसिटी लिया। ठीक है, तो अब क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या था मेरा? u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम मतलब t। ठीक है, यहां से मैंने क्या लिया? डिस्टेंस u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम t। अब देखो मुझे इस इक्वेशन में ओनली u दे रखा है, मतलब मुझे v तो दे ही नहीं रहेगा फाइनल वेलोसिटी। मुझे कैसे भी करके ऐसी इक्वेशन बनानी है इसको, ये मेरी मेन इक्वेशन, इस इक्वेशन को मुझे ऐसे बनाना है कि इसके अंदर v हट जाए और सिर्फ u रहे, u t और a रहे। तो क्या इस v को मैं हटा सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्यों यहाँ पर मैं ये रख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम पुट करते हैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। ठीक है, नाउ we know that first equation of motion जो क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अपनी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? देखो ब्रैकेट लिया u प्लस v की जगह पर क्या ले लिया? u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टाइम t। ठीक है, दिस इज माई डिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को चेंज कर लिया। सो u प्लस यू दैट मीन्स 2u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टाइम t। आपको इसलिए मैंने बोला था कि मैंने सबसे पहले वो इक्वेशन क्यों लिखी, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपको एक्चुअली लाना है क्या है। देखो अभी मैंने यहाँ पर मिटा दिया तो कंफ्यूज भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, जब भी इक्वेशन स्टार्ट करोगे तो जो आपको इक्वेशन चाहिए उसको साइड में लिख दोगे आपको, ताकि आपको पता रहे कि आपको एक्चुअल में जरूरत क्या है। आपको ये लाना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा दे t को अंदर से। तो देखो 2u t अपॉन 2, हाथों हाथ मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि अगर न्यूमरेटर में एक से ज्यादा होता तो ब्रेक कर सकते हैं। प्लस ए टी इंटू टी, तो कितना आ गया? ए टी स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कट गया। ठीक है, कितना बचा? एस इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? ओनली यू टी प्लस इधर कितना बच रहा है? हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया बाय डिफॉल्ट, वहीं से 2 से 2 ब्रेक किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो डेरिवेशन के पर्पस से सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे डायरेक्टली पूछ सकता है, जस्ट डिराइव द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मान लो अगर इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो वो क्या क्या दे सकता है? सिंपली देखो, अगर वो न्यूमेरिकल देना चाहेगा तो आपको देगा u दे देगा, t देगा, या फिर ये दे सकता है कि आपको डिस्टेंस दे दे और u दे दे, बाकी t पूछ ले, a पूछ ले। तो क्या गिवन है एंड क्या आपसे क्या पूछा गया है, दैट्स द इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको सिंपल से वो देखना है कि आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, उस अकॉर्डिंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम देख रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आपका, देखो आपने अभी पढ़ा था लास्ट वेलोसिटी के बारे में, हमने इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, s is equal to ut plus half at square। दिस इज माय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मेरा मोशन क्या था, v is equal to u plus at, ठीक है था। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, तो पहले अपन वो लिख देते थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअल में है क्या, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि मुझे एक्चुअल में लाना क्या है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v square is equal to u square plus 2as। दिस इज कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square is equal to u square plus 2s। तो इसमें एक्चुअल में रिलेशन क्या दे रहा है, इट गिव द रिलेशन ऑफ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस s, बिकॉज़ टाइम इज नॉट गिवन। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस s, उस बॉडी को पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड होगी, दिस इज कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो मेरे पास इक्वेशन 2 ये वाली थी, इक्वेशन 1 ये वाली थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ। अब देखो इसमें t है ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे कैसे भी करके ये तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे पीछे क्या चाहिए, s, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले t को हटा लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से t कैसे कर सकता हूँ, मान लो इसको इक्वेशन 1 दे दूँ, रीअरेंज इक्वेशन 1 कैसे कर सकता हूँ, मैं t को ऐसा लिख सकता हूँ v माइनस u अपॉन a। देखो u को इधर भेज दिया, v माइनस u, a को डिवाइड करा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस u अपॉन a, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 देते हैं, 2 दे देते हैं, रीअरेंजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस u अपॉन a। तो पुट करो t इन इक्वेशन 1, t की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, क्यों, क्योंकि देखो मुझे s की जरूरत थी यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके फिर इसमें पुट किया, ठीक है। तो देखते हैं s इज इक्वल टू u तो एज इट इज पड़ा है, t की वैल्यू क्या है आपकी, v माइनस यू अपॉन a, ये हो गया मेरा t। देखो t की वैल्यू यहाँ थी, यहाँ से पुट की मैंने, प्लस हाफ a t स्क्वायर मतलब v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करो सिंपली, ये तो मुझे चाहिए वही वाली इक्वेशन है। अब देखो s इज इक्वल टू, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई करा दूं ताकि ब्रैकेट सोल्व हो जाए, uv माइनस u इंटू यू स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। ये तो ऐसे दिस रहा, पीछे वाले को सोल्व किया। अब देखो पीछे वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस हाफ a v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। मैंने क्या किया, देखो ब्रैकेट में दोनों ऊपर स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर अलग कर दिया, इस पे स्क्वायर अलग कर दिया, तो v माइनस यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब ये a से a तो कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, पहले वाला एज इट इज आगे, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, और इसको सोल्व कर दूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो देखो v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर नीचे क्या पड़ा है, 2 इंटू a, 2 है। अब देखो इधर भी a है, इधर भी 2 है, एलसीएम ले सकता हूँ सिंपली, क्या लिया, 2 एलसीएम लिया। देखो a से a कट गया, बचा 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है। 2a से 2a पूरा कट गया, मतलब ऊपर वाला एज इट इज v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2uv से 2uv कट गया, ठीक है, माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, कितना बचा, माइनस का u स्क्वायर और प्लस का v स्क्वायर अपॉन 2a। मुझे क्या चाहिए था, वेलोसिटी चाहिए थी, तो वेलोसिटी को एक साइड रख दो अलग से, और बाकी सबको ट्रांसफर कर दो इधर, तो u स्क्वायर उधर आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
So this is the actual third equation of motion in which the velocity acquired by the body in given time in the given direction s. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो ये भी काफी लेंथी है तो और काफी कॉम्प्लिकेशन टाइप है, तो इसलिए इसके भी क्वेश्चन पूछने के काफी चांसेस है. सो फर्स्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द सेकंड एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सारा काम कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब एलसीएम लेना, ट्रांसफर करना. ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. किया कुछ नहीं, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी की वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू को मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दिया, वहां से सिंपली मैंने क्या किया, सॉल्व किया, एलसीएम लिए दोनों साइड में और इक्वेशन बाय डिफॉल्ट आ गई. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्चुअली होता क्या है कि तीनों इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम इसके आगे क्लास में देखेंगे इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कि मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली कैसे शो करें. ठीक है, सेकंड इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बट अब यहाँ तक आज इसको कंप्लीट करें और उसमें कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें. ओके क्लास, थैंक यू सो मच.